हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो फ्रेंड्स, आप सभी का ये वीडियो सामान्य हिंदी का होने वाला है और इसमें हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समास टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका आज पार्ट 2 होने वाला है। तो इसके पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके पहले उसे कंप्लीट कर लीजिए पार्ट 1 को, क्योंकि यहाँ पर वही सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ चुनिंदा सवाल हैं जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल छपने वाला है। तो ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है और नहीं तो पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। तो बिल्कुल इन सारे प्रश्न के कलेक्शन को एक जगह इकट्ठा करके आप याद कर लीजिए। देखेंगे आपका समाज से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज पार्ट 2 होगा, तो चलिए इसमें कितना आप लोग सही कर रहे हैं आप लोग देखिए और कमेंट करिए। पहला सवाल, पहला लिखा है जय पराजय में कौन सा समास होता है। तो हमने फ्रेंड्स कई बार डिस्कस किया है और साथ ही साथ आप सभी को बता दें, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो डिटेल डिस्कशन में आप सभी को जुड़ना है तो शाम 7 बजे आप सभी को जुड़ना होगा, जहां पर हम मैराथन क्लास का सेशन डिस्कस करते हैं जिसमें पूरे डिस्कशन के साथ सारा सवाल सॉल्व करते हैं। तो आप लोग वहां जुड़ेंगे तो पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन आंसर का यहाँ पर वीडियो होता है। तो चलिए पहला सवाल का आंसर करिए। जय पराजय, यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान है। तो जब दोनों ही पद प्रधान होता है तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। हम कई बार इसका आंसर बताए हैं आप सभी को। दूसरा क्वेश्चन है पर्णकुटी में कौन सा समास है बताइए। तो पर्णकुटी में समास पूछा है तो याद रखेंगे यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 लिखा गया है, लिखा है सिंह द्वार शब्द में समास बताइए क्या है। सिंह द्वार में जो समास होता है वो होता है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर ए में है। आगे क्वेश्चन 4 नंबर है, इसमें बताना है कोषकार में कौन सा समास होता है। तो कोषकार में याद रखना इसमें भी तत्पुरुष समास है और ये सवाल बिल्कुल आपके एग्जाम के ओरिएंटेड है, इसलिए आप सभी प्रश्न को याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन में यथोचित में कौन सा समास होता है। याद रखेंगे जिसके प्रथम पद अवयवी होते हैं तो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 दिया है, नरभक्षी में कौन सा समास है। नरभक्षी, तो नरभक्षी में भी क्या होता है, तत्पुरुष समास राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पूछा है, नीलांबर में कौन सा समास है। नीला है अंबर जिसका, अर्थात यहाँ पर विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है तो इसे बहुब्रीहि समास करेंगे, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में पूछा है सप्तऋषि में बताइए समास। तो सप्तऋषि मतलब है 7 ऋषियों का समूह और प्रथम पद अगर संख्यावाची होता है तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 9 नंबर दिया है, लिखा है नीलोत्पलम में कौन सा समास है बताइए। नीलोत्पलम में समास पूछा है तो याद रखेंगे कर्मधारय समास यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर विशेष और विशेषण का बोध हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पूछा है, धनंजय में समास बताइए क्या होगा। धनंजय में, तो धनंजय यहाँ पर बहुब्रीहि समास करना होगा, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 दिया है, लिखा है मनमाना में कौन सा समास है। तो ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और ये ट्रेंडिंग सवाल होता है एग्जाम के लिए। मनमाना में याद रखेंगे तत्पुरुष समास इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 में बताना है कतर ब्योंत में कौन सा समास होता है। कतर ब्योंत, तो 12 नंबर सवाल का आंसर ए हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि यहाँ पर दोनों पद इसका क्या है, प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, लाभ हानि में कौन सा समास है बताइए। तो लाभ हानि में भी दोनों ही पद यहाँ पर प्रधान है, तो जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। तो इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिखा है जय पराजय में समास कौन सा होगा। तो जय पराजय यहाँ पर दोनों पद बिल्कुल प्रधान है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए 15 नंबर, लिखा है लंबोदर इनमें से किस समास के उदाहरण है।
तो यहाँ पर लंबा है उदर जिसका अर्थात भगवान गणेश। तो राइट आंसर बहुब्रीहि करना होगा क्योंकि ये विशेष अर्थ को प्रकट किया है। क्वेश्चन नंबर 16, तिरंगा शब्द में समास बताइए क्या होगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा ऑप्शन में, बिल्कुल यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो तिरंगा होता है वो फ्रेंड्स 3 रंगों के समूह को दर्शाता है, यानी कि पहला पद अगर संख्यावाची है तो द्विगु समास इसका करना राइट आंसर होगा। 17 लिखा है पंचवटी शब्द में समास बताइए क्या होगा। पंचवटी में तो पंचवटी यानी 5 वट का समूह, सही आंसर इसका बी करना है द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 18 है, लिखा है परमानंद में कौन सा समास लगा है। परमानंद, तो परमानंद में होता है कर्मधारय समास। ठीक है, परम है जो आनंद, यानी राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 19 का आंसर करिए। लिखा है कि द्वंद्व समास इनमें से कौन सा है बताइए। द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास होता है कि जिसके दोनों ही पद क्या हो, प्रधान हो, तो वो आपका द्वंद्व समास कहलाता है। यहाँ पर राइट आंसर डी में आप देखेंगे तो पाप पुण्य जो लिखा गया इसमें दोनों पद प्रधान है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 20 है, लिखा यथारुचि में कौन सा समास है। यथारुचि, तो यथारुचि में यहाँ पर अवयवी भाव समास होगा क्योंकि प्रथम पद यहाँ पर अवयव है। क्वेश्चन नंबर 21, लिखा है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये बताइए। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, बताना उपकुल में कौन सा समास है। तो यहाँ पर भी राइट आंसर अवयवी भाव करना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 23 क्वेश्चन है यथाशीघ्र में बताइए कौन सा समास है। यथाशीघ्र यानी कि प्रथम पद देखा जाए यथा जो होता है अवयव होता है, तो इसलिए राइट आंसर ए करेंगे अवयवी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 24, लिखा चौराहा यानी 4 राह का समूह, तो प्रथम पद यहाँ संख्यावाचक है, तो आंसर इसका द्विगु होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 25 लिखा है निर्विवाद में कौन सा समास है बताइए। निर्विवाद, याद रखेंगे निर्विवाद में जो है वो कर्मधारय समास होता है, ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से तत्पुरुष समास बताइए कौन सा है। निम्न में से तत्पुरुष समास, तो यहाँ पर आत्मनिर्भर जो लिखा गया है वो आपका क्या है, तो तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बताना चंद्रशेखर शब्द में समास बताइए। तो चंद्रशेखर शब्द में समास होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव, तो राइट आंसर बहुब्रीहि करना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 28 आपका पूछा है कि द्विगु समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है बताइए। द्विगु समास, तो अब यहाँ पर पहला ऑप्शन त्रिभुवन है, पहला ऑप्शन यहाँ पर द्विगु समास बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन में तिरंगा है, ये भी द्विगु समास आपका करना राइट आंसर होगा। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि एक ऑप्शन चूज करना हो तो सेलेक्ट किसे करेंगे। फ्रेंड्स तिरंगा जो होता है अगर 3 रंगों को दर्शा रहा है तब वहाँ पर द्विगु सही होगा, लेकिन अगर तिरंगा भारत देश के राष्ट्रध्वज के रूप में अगर प्रयुक्त हुआ है, राष्ट्रध्वज के रूप में, तो ये विशेष अर्थ को धारण कर लेता है, जिसके कारण इसे फिर बहुब्रीहि करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर जो सबसे सटीक आंसर दोनों में फिर चुनना होगा वो त्रिभुवन चुनना होगा। अगर त्रिभुवन नहीं होता तब तिरंगा फिर आंसर कर सकते थे, तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यही सारा सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, तो इन सभी गलतियों से बचना है, तो लगातार इस वीडियो को आप सभी को लगातार देखना होगा। क्वेश्चन है चौराहा में समास बताइए। चौराहा हमने डिस्कस किया था 4 रास्तों का जहाँ पे मिलन होता है, तो 4 यहाँ पर संख्या आया है, तो इसलिए द्विगु समास करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। और आज का अंतिम प्रश्न 30 है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना होता है। क्वेश्चन है समास का शाब्दिक अर्थ बताइए क्या है। ऑप्शन ए में संक्षेप है, बी में विस्तार है, सी में विग्रह है और डी में विच्छेद है। तो आप लोग फटाफट कमेंट करिए 30 का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को फिर से बता दें, आप सभी को समास का यहाँ पर एक अप्रॉक्स हम 100 प्लस क्वेश्चन
डिस्कस करने वाले हैं और आज इसका पार्ट 2 हमने डिस्कस किया है। आप इतना सवाल बिल्कुल याद करके जाइए, आपके एग्जाम में इससे एक भी सवाल समास का बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये सारा सवाल आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और ये सारा सवाल पूछा जाता है। इसलिए आप लोग निरंतर रूप से इस वीडियो को और आगे आने वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए।